औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वली मौसवी अपने प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़मारी जाफ़री आपको प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक और 14 मासूमीन के साथ खैरियत से होंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में जो सेगमेंट शामिल होंगे उसमें है अक़वाल मासूमीन, सनाए अहले बैत, छोटा अमल अजीम सवाब, इंटरनेशनल न्यूज़, फ़ायदे की बात, और आज का हमारा टॉपिक होगा पसंद की शादी। तो पसंद की शादी के सिलसिले में हम उलमाए कराम में से किसी आलिम दीन को ऑनलाइन लेंगे और उनसे चाहेंगे कि वो उन हुदूद व क़यूद का ज़िक्र करें जो कि इस्लाम हमें बताता है कि पसंद की शादी में हम हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। और उसके बाद हम अपने नंबर भी लाइव कॉल्स का खोलेंगे और आपको भी शामिल करेंगे, आप भी अपना इज़हार राय दें, हम भी उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट अक़वाल मासूमीन की तरफ। बहुत शुक्रिया मूसी भाई जी। नाज़रीन, अक़वाल मासूमीन में बहुत खूबसूरत आपके साथ कॉल और हदीस शेयर करेंगे। देखिए, हमारा माशरा, हमारे माशरे में या एक आम इंसान, उसकी सोच क्या होती है जब उसकी उम्र जो है वो 40 की तरफ बढ़ती है, 40 साल का वो होता है, तो वो समझता है कि जनाब अब बुढ़ापा आ गया है। और उसके दिल में एक डर बढ़ता चला जाता है कि आया जो है 50 साल के होंगे नहीं होंगे, 60 साल के होंगे नहीं होंगे, 70 की तरफ जाएंगे या नहीं। या फिर आप ये समझ लें कि जब आप 50 साल की तरफ आते हैं तब एक डर, एक खौफ दिल में होता है। फिर 60 साल की तरफ आते हैं तब सोचते हैं कि जी हम तो बूढ़े हो गए, अब तो कब्र में ही जाना है, अब करना क्या है। मैं आपको आज अपने अक़वाल मासूमीन में आज की बात में एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने तमाम बुज़ुर्गों को। एक तो अपनी नौजवान नस्ल को ये कि जब भी आप किसी भी शख्स के, किसी भी बुज़ुर्ग के सफ़ेद बाल देखें तो प्लीज़ उनकी ताज़ीम ज़रूर किया करें, उस सफ़ेद बाल की इज़्ज़त ज़रूर किया करें। वो भी हदीस आपके साथ शेयर होगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए ये हदीस शेयर करना चाहूँगी कि बुढ़ापा आए फ़िक्र ना किया करें, बुढ़ापा आए खुश हुआ करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या कुछ इनायत फरमा रहा है वो हदीस आपके साथ शेयर करेंगे, वो कॉल आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जब मर्द 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे 3 बीमारियों से अमान देता है, जुनून, जज़ाम और बर्स। और जब 50 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब को आसान बना देता है। और जब 60 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी जानिब तौबा की तौफीक अता फरमाता है। और जब वो 70 साल की उम्र को पहुंचता है तो अहले आसमान का वो महबूब हो जाता है। और जब वो 80 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को सबत करके उसकी बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म फरमा देता है। और जब वो 90 साल की उम्र तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता और आइंदा के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे ज़मीन में अल्लाह ताला का असीर लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये हदीस कितनी बड़ी खुशखबरी है उन सब के लिए कि जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं। खुशी से जिए कि परवरदिगार आलम आपको क्या कुछ इनायत फरमा रहा है, आपके गुनाहों को माफ़ कर रहा है, आपकी तौबा की आपको तौफीक इनायत फरमा रहा है और उसके बाद आपके हिसाब को आसान फरमा देता है। और आगे फिर फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक ही अपनी अगली हदीस में कि बेशक अल्लाह ताला 80 साल की उम्र रखने वालों से हया करता है कि उन पर अजाब नाजिल करे। सुभान अल्लाह, कि अगर 80 साल की उम्र है तो परवरदिगार आलम इस बात पे शर्म रखता है, हया रखता है कि वो आप पे अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हमारा फ़र्ज़ ये पहुँचता है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जब हम 80 साल के हो जाएं, जब हम 70 के साल के हो जाएं, जब हम 40 साल के हो जाएं, तो हम भी उस परवरदिगार आलम जो उसने फरमाया है उसके अहकामात को मानें। और फिर आगे इस हदीस को कंटिन्यू करते हैं कि इमाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक बूढ़े शख्स को लाया जाएगा और उसकी जानिब उसके नामे अमाल को पेश किया जाएगा और उसका ज़ाहिर जो लोगों के नज़दीक होगा उसमें बुराइयों के सिवा कुछ नहीं होगा। और यही बुराइयां उस पर गलबा किए हुए होंगी तो वो कहेगा, मेरे परवरदिगार, क्या तू मुझे जहन्नुम की आग की तरफ पलटाएगा? तो उस वक्त परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ए बूढ़े शख्स, मुझे तुझ पर अजाब करते हुए हया आती है, जबकि तू मेरी खातिर दुनिया के घर में नमाज अदा करता था,
فرشتوں میرے بندوں کو جنت کی طرف لے جاؤ. سبحان اللہ. آج کی بات اقوال معصومین میں آپ نے دیکھا کہ میسج کیا ہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, کچھ نہیں پتا, ہم جوان ہیں, اگلے دن, اگلے وقت, اگلے پل کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ سانسیں ہماری چلیں گی یا نہیں چلیں گی. نیک اعمال کرتے جائیے اور بڑھاپے کی طرف جائیے تو ڈپریشن کی طرف نہیں جائیے, بلکہ شکر خدا کریں کہ پروردگار عالم جس طرح سے آپ کی عمر کو بڑھاتا جا رہا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے عنایت کرتا جا رہا ہے. اور پھر نوجوانوں کے لیے کہ جو بڑھوں سے, جو بزرگوں سے, نوجوان جو سفید بالوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو شخص, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑی عمر کے بوڑھے شخص کی فضیلت کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی دہشت سے امان میں رکھے گا. اور پھر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال والے مومن کی تعظیم کرنا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے. جی ناظرین, آج کی سنہری بات کا میسج یہ ہے, بزرگوں کی عزت کریں, اور بزرگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ خوش رہیں, پروردگار عالم نے آپ کو بہت کچھ عنایت کرنا ہے. جی موسی بھائی. بہت شکریہ. سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے سنا قول معصومین سے قول کے لاجواب قول جو سسٹر نے شیئر کیا, اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نماز ٹائمنگ کی طرف, جو کہ آج کی نماز ٹائمنگ میں ظہرین ہوگی لندن میں 1 بجے اور مینچسٹر میں 1:08 پہ, اور مغربین ہوگی 9:29 پہ لندن میں اور مینچسٹر میں 10:02 پہ, اور کل فجر ہوگی لندن میں 2:27 پہ اور مینچسٹر میں 2:48 پہ. تو یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ثنائے اہل بیت کی طرف, جس میں آپ ایک منتخبت سنیں گے.